नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन। भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया कर्मियों को प्रदेश कार्यालय में आमंत्रित कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस एक ऐतिहासिक दिन था और देश के करोड़ों लोग इस अवसर पर आयोजित समारोह के साक्षी बने। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों को जो सौगातें दी हैं उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने भोपाल को जिस आधुनिक और विश्व स्तरीय स्टेशन की सौगात दी है तथा जिस तरह से उसका नाम रानी कमलापति के नाम पर किया है, यह भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। जनजातीय नेतृत्व के प्रति भी आभार जताता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों पहले से मेहनत की और प्रधानमंत्री का स्वागत अभिभूत करने वाले एक अनोखे अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 तलाक को लेकर आभार व्यक्त किया। पता नहीं है आज प्रेस परिषद जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसको हम लोग मनाते हैं, तो मैं सभी को, अपने सभी पत्रकार मित्रों को आज का दिन वैसे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के तौर पर माना जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के दिन आप लोग भी अपने इस जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सबके पास है उसके और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप लोग इस काम को बेहतर से बेहतर समाज के लिए भूमिका निभाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें और संकल्प आपका दृढ़ बनेगा। आज विशेष तौर पर इसी के निमित्त और कल जिस प्रकार का एक बड़ा अभियान इस देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत मध्य प्रदेश से की और पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों ने इस अभियान के प्रत्यक्षदर्शी जो बने और बड़े अच्छे तरीके से जनजातीय गौरव दिवस और जनजातीय क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जो डिक्लेरेशंस हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक विशेष मेहनत के साथ मध्य प्रदेश और देश को जो दिया है, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष धन्यवाद के साथ कि कल का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन था, जिस ऐतिहासिक दिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया और पूरे देश के जनजातीय समाज के लिए, जिसको बार बार इस शब्द का उपयोग मैं भी लगातार करता हूं कि लोगों के जीवन बदलने का अभियान, उसको मूर्त रूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी का भी हृदय से अभिनंदन और आभार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे उन सब जनजातीय नेतृत्व को जो कल बड़े उत्साह और उमंग के साथ जितने महीनों से मेहनत करते हुए जिस काम में लगे थे और एक व्यापक अभियान की सफलता जो हुई है, उसके लिए मैं सभी हमारे जनजातीय नेतृत्व को, हमारे सभी जनजातीय भाई और बहनों को भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही हमारे मीडिया के मित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सब लोगों ने भी जो जीवन बदलने का अभियान है, उसमें किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से होगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से होगा, समाज के अंदर उन बातों को पहुंचाने में भी आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो लोगों तक उनकी उन बातों को पहुंचाने में आप एक माध्यम बड़े सार्थक तौर पर बने, उसके लिए मैं आप सबका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बहुत उत्साह के साथ लगे थे। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत बड़े अलग अंदाज में किया था।
कि कल तो बड़े पारंपरिक तरीके से तो स्वागत था ही, लेकिन जो लोगों के जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं के माध्यम से, उन योजनाओं पर लोगों ने, समाज के लोगों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, मुकेश जी आ जाओ, उन सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भोपाल आए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, आपने जनजातीय क्षेत्र के और ये जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत आपने की, ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपने इस देश के गरीबों का जीवन जो बदला है, उसके लिए हम सब लोग आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपने देखा होगा बड़े उत्साह के साथ पुष्प वर्षा तो हुई, लेकिन उन योजनाओं के प्रति लोगों की भावनाओं की पुष्प वर्षा जो हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके प्रयास, और मेरे मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं कि जब ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश उनके उत्साहवर्धन में लगा था। तो कल खिलाड़ियों ने भी माननीय प्रधानमंत्री का उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने एक इच्छा शक्ति जो माननीय प्रधानमंत्री की थी, उसको लेकर खिलाड़ियों ने भी आभार व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी का किया कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री है जो आज भी, क्या जो ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ी हैं उनको हम संबल दें, ताकत दें। ये पूरे देश ने किया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आपने देखा होगा कि हमारी बहनें जो ट्रिपल तलाक पर जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, ये बहुत महत्वपूर्ण था भोपाल के अंदर, कि इतनी बड़ी संख्या में उन बहनों ने फ्लैक्स के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से लोगों ने प्रेजेंट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री को, उन बहनों ने भी धन्यवाद दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ट्रिपल तलाक को रद्द करके कानून जो बनाया, ये भी लोगों के जीवन बदलने का अभियान था। और धन्यवाद दिया उन मेरी बहनों ने। तो इसलिए ऐसे कई प्रकार की चीजें, और ऐसे उन सभी लोगों को भी जो हितग्राही हैं, जो लाभान्वित हुए हैं वैक्सीनेशन पर। तो आपने देखा होगा कि स्वदेशी वैक्सीन, और इतनी बड़ी संख्या में 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। तो बड़े अलग अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया ही, साथ में एक बड़ी सौगात जो देकर के गए, वो सौगात थी कि भारत का सबसे एक नंबर आज के समय के अनुकूल आधुनिक तकनीक के आधार पर बना हुआ रेलवे का स्टेशन, जो पूरे भारत में एक मॉडल स्टेशन के तौर पर आज जिसको पीपीपी मोड पर पहला एक मॉडल स्टेशन की शुरुआत जो हुई है, और उसका नाम जब उसमें 4 चांद और तब लगे जब उसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये डिक्लेरेशन किया कि इस रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति जी के नाम पर जो हुआ, ये वास्तव में ही इस भोपाल के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम था। कि जो हम कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, रानी कमलापति जी के नाम पर जिस प्रकार से पूरा उत्साह इस भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे जनजातीय समाज के अंदर, कि अंतिम हिंदू गौड़ शासक जिनके इतिहास को दोहरा करके पुनर्स्थापना जो हुई है, यह हमारे लिए वास्तव में ही गौरव का विषय था। तो मैं उन सब लोगों को भी, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का, क्योंकि रेल मंत्री जी बड़े सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ एक दिन पहले आकर के सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, तो इस प्रकार से भी मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि भोपाल को मिली। तो मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी पत्रकार मित्रों का
और सारे व्यवस्था में लगे हुए शासन प्रशासन से लेकर के सब लोगों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग मिलकर के अभी आप कुछ मिठाई खिलाने वाले हैं कि क्या है? मिठाई खिलाओ। कुछ मिठाई भी खाएंगे और चाय पियेंगे, केवल इतना ही विषय था। कोई पत्रकार वार्ता तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने एक सामान्य तौर पर अपनी बात को कि आज चूँकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स होकर के फ्री होकर के बैठे थे, तो फिर मैंने सुबह लोकेश जी से कहा था कि बार अपने आज सभी पत्रकार मित्रों के साथ चाय। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon